दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 7 पार्ट में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं हमने किए हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो अभी आप देख लीजिएगा। आज जो टाइप लेके आए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास को ध्यान से समझिएगा। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें निकालने के लिए पूछी गई हैं। धनराशि ब्याज की दर कैसे करेंगे इस क्लास में हम समझेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है और क्या पूछा गया। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के बाद में, ठीक है, कितना हो रहा है 2420 रुपए तथा 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने आपको हर क्लास में बताया कि हमें 2 चीजें जो है हर क्वेश्चन में क्या करनी है। 2 चीजें पहले नंबर करनी है। क्या कि सबसे पहले तो रीड करना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब हम ये चीज समझ लेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, तो क्वेश्चन करने में हमको आसानी होगी। इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन ना हो जब हम सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। हमसे कहा गया कि 2 वर्षों के बाद में कोई राशि है, तो वह 2420 रुपए हो रही है, और वही राशि क्या है 3 वर्षों में कितनी हो रही है 2662 रुपए। हमसे कह रहे हैं धनराशि। अब देखिए 2 चीज निकालनी है हमें, एक तो धनराशि निकालनी है मतलब प्रिंसिपल निकालना है, और ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं और समझते हैं। मान के चलिए कि कोई भी मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल P मानते हैं। हमसे कह रहे हैं कि 2 वर्षों के बाद में कितना हो रहा है, ये हमारा आफ्टर 2 इयर्स कितना हो रहा है 2420 रुपए हो रहा है। ठीक, और वही धन, ठीक है ना, वही प्रिंसिपल जो है हमारा कितने वर्षों बाद, तो आफ्टर 3 ईयर 3 वर्ष के बाद में कितना हो रहा है, तो 2662 रुपए हो रहा है। ठीक है, इतना हमको दिया है। अब हमसे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर ज्ञात कीजिए और धनराशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 2 वर्ष के बाद में धन इतना हो रहा है, ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट। इसके बाद में 3 वर्ष के बाद में हो गया। अब मैं आपसे कहूं यह 2 वर्ष के बाद में है और 3 वर्ष के बाद में ये है, तो ये जो बीच में कितना है, तो आप कहेंगे सर मतलब 2 और 3 के बीच मतलब 1 साल का यहाँ पर हमें क्या दिया है। 1 साल का अगर मैं आपसे अंतर बोलूं कि कितना धन में मतलब इनके अमाउंट में कितना अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर कि अगर मैं इसके और इसके बीच में बात करूं तो हमें 1 साल में मतलब 1 साल में कितना यहाँ पर क्या मिल रहा है, ब्याज जो मिल रहा है। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 कैंसिल हो गया। तो 242 रुपए कितना 1 वर्ष में, कितना ये हमारा 1 ईयर का डिफरेंस है। तो 1 साल में जो अंतर है वो कितना है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 242 रुपए हमें यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। अब यह ब्याज किस पर मिल रहा है, ठीक है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, तो 2420 रुपए के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है हमें, ये 242 रुपए मिल रहा है 1 साल में। तो हमारा क्या है यहाँ पर, अगर हम लेना चाहें किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो 2420 के रिस्पेक्ट में लेना चाहेंगे। तो 242 रुपए 2420 के रिस्पेक्ट में अगर मिल रहा है, तो अगर हम इसकी दर निकालना चाहें इंटू 100 करेंगे दर निकालने के लिए, तो यहाँ पर कितना दर निकल कर आएगा। देखिए हमें क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि 242 को कितना, ये हमारा 10 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो जो R% है, जो रेट परसेंट निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 10 निकल कर आई है। ये हमारी ब्याज की दर निकल के आ गई। देखिए बहुत आसान है, समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या दिया है और हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 साल का दिया है कोई धन है, वो अमाउंट बन के 2 साल का दिया है, उसके बाद 3 साल का दिया। इसका मतलब जो बीच का 1 साल है वही उसी में तो हम क्या करेंगे ब्याज की दर निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही साल में जो हमें ब्याज मिलता है किसी धन के रिस्पेक्ट में, मूलधन के रिस्पेक्ट में, तो वह हमारा क्या होता है, ब्याज की दर कहलाती है। तो हमें 1 साल में यहाँ 242 रुपए कितना मिल रहा है, 242 रुपए मिल रहा है किसके, 2420 रुपए के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेट परसेंट निकाल लेंगे।
ये हमारा देखिए आसानी से क्या निकल कर आ गया, ब्याज की दर निकल कर आ गई। अब अगर हमें ब्याज की दर मिल गई है, अब हमसे कह रहा है धनराशि ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसका हम जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10% पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या रेट परसेंट होगा, तो आप कोई सी रेशो मेथड लगा लीजिए, या फिर जो मैंने आपको एक मेथड और बताई थी x प्लस वाई अपन 100, ये फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते, इजी पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इजी वाला परसेंटेज है। तो अगर हम 10 के यहाँ से निकालें 2 साल का तो कितना निकल कर आएगा, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, 10 20 और 21। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का कितना, 2 साल का CI निकालना, तो कितना निकल कर आ गया, 21% निकल कर आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 21% क्या निकल कर आया है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आया। अब यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन में धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया है, 21% निकल कर आया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमें राशि मिली है 2 साल की, ठीक है, ये मैंने 2 साल का इसलिए निकाला कि हम यहाँ पर इसको लेके सॉल्व कर पाए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% है, तो यह और ये क्या है, ये हमारा जो मूलधन है 2 साल के बाद में कितना हो रहा है, 2420 रुपए हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अगर धन में हो रहा है के बाद कितना हो रहा है, कोई ब्याज मिल रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के बाद हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा अमाउंट कहलाएगा। यही हमारा क्या है, मिश्र धन है। ये 2 साल के बाद वाला हमारा क्या है, मिश्र धन है। अगर ये 2 साल के बाद मिश्र धन है, अमाउंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ऐड है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका ये मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100% जो है, 100 को मैं प्रिंसिपल 100 मानता हूँ, तो कितना ऐड होगा, तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होने के बाद कितना, 2420 रुपए बना होगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है, आपको यहाँ समझा देता हूँ, इसका ये मतलब है कि हमें टोटल 100 और 21 मतलब 121% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे सर 121% की वैल्यू ही 2420 रुपए के बराबर दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिएगा। कोई राशि है 2 वर्ष के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो रही, कितनी, 2420 रुपए। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐड है, तब तो ये क्या है, 2420 हो रही, मतलब ये टोटल अमाउंट है। तो अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूड है। तो 2 वर्ष का हमने चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना निकाला है, रेट परसेंट पे 21%। इसका मतलब अगर मैं 100 प्रिंसिपल लेता हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल 100% ही होता है ना राशि, तो अगर 100 प्रिंसिपल है तो 21 ऐड करके मतलब टोटल हमें जो यहाँ वैल्यू दी 2 साल की 121% की दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2420 बटे 121 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा कितना, 2 बार चला जाएगा, 2 बार गया तो कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल, जो हम 100% बोल रहे हैं, कितना हो गया, 2000 रुपए निकल कर आ गया। ठीक है, समझ गए आप। देखिए बहुत आराम से समझना, एक बार समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले हमें बहुत अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको देखिए क्या करवाया, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। हमें 2 वर्षों के बाद में कोई धनराशि दी हुई है, ठीक है, मतलब इसका फिर हमें अमाउंट दिया हुआ, उसके बाद 3 वर्ष के, उस वही राशि 3 वर्ष के बाद में कितनी, 2662 रुपए। इसका ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ हमें रेट परसेंट निकालना है, तो हमें 1 साल का डिफरेंस तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, रेट परसेंट निकालने के लिए हमने देखा कि इसमें हमें 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 242। किसके रिस्पेक्ट में, 2420 रुपए के रिस्पेक्ट में, इंटू 100% रेट परसेंट निकालने के लिए, तो कितना यहाँ पर हमारा 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकली। अब दर निकल आई है तो हम क्या करेंगे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी प्रिंसिपल भी निकालना है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूले से निकाला, x प्लस x बाई अपन 100। तो हमने यहाँ पर 10 जब रखा तो 21% हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज 21% है और कोई मूलधन 2 वर्ष के बाद में अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब अमाउंट दिया है हमें, टोटल अमाउंट गिवन है।
तो ये है कि हमारा 21 और 100 मतलब 121% की वैल्यू दी, यही तो हमारा अमाउंट है, ये हमारे मिश्र धन की वैल्यू है टोटल 2420 रुपए। तो क्या हो जाएगा, ये हम निकालेंगे तो हमारा 2420 रुपए की 121 के बराबर, तो हम 100% जो हमारा प्रिंसिपल है हम वो फाइंड कर लेंगे, तो 2000 रुपए हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। आसान था, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, खुद से करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी मैंने आपको आसानी भाषा में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफी अच्छे से और आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझ के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, कितना कर रहे हैं यहाँ पर 2880 एंड हो जाएगा 3 4 5 एंड 6, क्या बात है 3 4 5 6 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैल्यू चेंज। ठीक है, पढ़ के बता रहा हूं आपको। कोई धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के बाद में 2880 रुपए और 3 वर्षों में कितना 3456 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि कोई धन है, मान चलिए कोई प्रिंसिपल है और यह कितने वर्ष बाद में 2 वर्ष बाद में, मतलब आफ्टर 2 ईयर कितना हो रहा है कि 2080 रुपए हो रहा है। तो यही धन कितने वर्ष बाद में 3 वर्ष के बाद में 3456 रुपए हो रहा है। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 2 साल के बाद में है और यहाँ 3 साल के बाद में, इसका मतलब 1 साल का हमें ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो 14 में से ये कितना जाएगा 9 जाएगा, क्योंकि एक हासिल थी यहाँ, तो 9 5 14 मतलब 576 और 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा, तो 576 हमारे क्या है यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। ठीक, ये हम रेट परसेंट निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्याज दिया हो 1 साल का, किसके रिस्पेक्ट में निकला है, तो 2880 के रिस्पेक्ट में सापेक्ष में निकला है, इंटू 100 करेंगे दर निकालने के लिए। अब देखिए कितने बार जाएगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर पहले 0 से 0 तो हम कैंसिल कर देते हैं, और ये 7 13 5 18, इसका मतलब 3 से 8 दूनी 16, 3 से कट जाएगा, 3 से काटूंगा कितना आएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 नाम 27 और 3 18। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल मतलब दर कितनी निकल कर आ गई, दर निकल कर आ गई हमारी 20%। अब देखिए ये क्या निकल के आई है, ये दर निकल कर आई है किसकी, यहाँ पर हमें जो निकालना था ब्याज की दर, यहाँ पर हमने फाउंड कर ली। अब देखिए अगर दर निकल कर आई है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 वर्ष के बाद में हमें क्या दिया, वो धन दिया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट चाहिए है 20% पर 2 वर्ष की, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस परसेंटेज इजी वाला है, तो फिर वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 20 का निकालेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, कैसा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 40, कितना हो जाएगा 44%। अब देखिए कितना 2 वर्ष का हमारा कितना निकल करके आ गया, तो 2 वर्ष का 44% कितना क्या निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट 2 वर्ष की निकल कर आई। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 वर्ष के बाद में मूलधन कितना हो रहा है, टोटल 2880 हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, मतलब प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड है और
टोटल मिला के क्या हमारा अमाउंट बन रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर प्रिंसिपल हमारा 100% होता है तो 100 और प्लस 44, इसका मतलब 144% की जो हमारा क्या है अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन की वैल्यू है कितनी, 2880 रुपए। तो अगर 144% की वैल्यू 2880 रुपए है तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2880 जो गिवन है उसको अपॉन में लिखा है, जो फाइंड करना है उसको इनटू कर देते हैं। कैसे, अब देख रहे हैं 144 दूनी 288 होता है, डायरेक्ट काट देंगे यहाँ से, तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, तो प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ गया यहाँ पे 2000 रुपी। ये हमारा देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और समझ भी लिया कि कैसे करना है, ठीक है ना। क्या दिया है, ब्याज की दर निकालना है, तो 1 साल का डिफरेंस दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो हमने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल लेंगे, ठीक है ना, दर। तो हमने इस फॉर्मूले से कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमें दिया है ये हमारा अमाउंट 2 साल के बाद का, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐड करके टोटल अमाउंट बनाते हैं जो हमको दिया हुआ। 144% की वैल्यू 2880 दी है, 100 मतलब प्रिंसिपल निकालना, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा 2000 रुपए जो है क्या निकल कर आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये टाइप भी समझ में आया हुआ। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम जो है आगे क्लास में और क्वेश्चन कर लेंगे समझने के लिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।